निश्चित रूप से यकीनी तौर पर कि माइनॉरिटी आरजेडी की वो रीढ़ की हड्डी है जिस पर आरजेडी खड़ा है। आपने भाषणों में आज एक बड़ी बात कही कि मुसलमान जो है रीढ़ की हड्डी है और मुसलमानों को जो ओहदा मिला है, खासकर जो माइनॉरिटीज़ विभाग में पॉलिटिकल पार्टियों में, तो आपने कहा कि लोग सिंबॉलिक के तौर पे उसको यूज़ करते हैं, मगर जो ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए उस टाइप का काम नहीं कर पा रहे। क्यों आखिर? मुसलमान इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। जब ये पार्टी संगठन या इस पार्टी को जब वजूद में लाया गया था और इस पार्टी के बानी आदरणीय लालू यादव ने जब ये पार्टी बनाया था, तो यकीनी तौर पर मुसलमानों ने बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, भाग लिया था, वोट दिया था और तन मन धन से साथ। हिंदुस्तान ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आदरणीय लालू यादव माइनॉरिटी और मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की और गरीबों की आवाज़ है। दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर, गरीबों पर जुल्म होता है, दुनिया की पहली आवाज़ों में एक आवाज़ आदरणीय लालू यादव की ज़रूर होती है कि मुसलमानों पर जुल्म बंद होना चाहिए। कुछ मुसलमान बोल रहे हैं कि पहले ऑप्शन नहीं था, मगर अब बिहार के मुसलमानों को ऑप्शन मिल गया है, मतलब भारत के मुसलमानों को ऑप्शन मिल गया है। जैसे कि MIM है और जो एक हवा बनाया जा रहा है, और ख़ासकर RJD जो सेकुलर पार्टी है, बिहार के मुसलमान खास के जितने भी बिहार के माइनॉरिटीज़ इस पार्टी पे जो शुरू से लेकर अब तक विश्वास करते हुए आए हैं, कहीं ना कहीं उस विश्वास को धक्का लगा है। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी आज मतलब ऑप्शन खोजने में लगी हुई। लालू यादव की जो पार्टी है, या जो ऑनरेबल लालू यादव को मुसलमान यहाँ वोट करते थे, तो वो कभी ऑप्शन के तहत नहीं करते थे, बल्कि मोहब्बत से करते थे। लालू यादव मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, गरीबों से मोहब्बत करते हैं, और मुसलमान निश्चित रूप से हिंदुस्तान का नहीं, बिहार का नहीं, पूरे दुनिया का मुसलमान लालू यादव से मोहब्बत करते हैं। RJD के नेता सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े रहते हैं हमेशा, तो आप अक्सर देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं कि ED CBI लगाया जाता है, मगर MIM के लोग जो हमेशा कटाक्ष करते हैं बीजेपी पे और मतलब हर तरीके से उन पे धावा बोलते हैं, ना उन पे आज तक ED CBI की रेड, ना किसी तरह का कोई पाबंदी लगा आज तक। मतलब क्यों आखिरकार इस तरीके से बीजेपी क्यों डबल माइंड कर रही है? एक तरफ सेकुलर पार्टियों को डराने धमकाने और ED CBI का, और दूसरे तरफ MIM को मतलब ऑल ओवर इंडिया में छोड़ दिया गया है। वो कुछ भी बोलती है तो चुपचाप बीजेपी सुनती है। क्यों आखिर? इसका जवाब तो बेहतर CBI के डायरेक्टर और बिहार के होम मिनिस्टर अमित शाह देंगे। इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, चूँकि CBI और ED का इस्तेमाल बेहतर तरीके से और अनबेहतर तरीके से, दोनों तरह से ऑनरेबल अमित शाह ही कर रहे हैं। यकीनी तौर पर हर पार्टी में प्रकोष्ठों का गठन किया जाता है, उसका भी कुछ कारण होगा। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की आज मीटिंग है, तो आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, निश्चित रूप से आप ऐसे लोग हैं जिनके पास, जिनके कानों पर और जिनके पीठ पर, जिनकी नज़रों में सैकड़ों सैकड़ों हज़ारों लोग एक साथ काम करते हैं, उनके आह्वान पर आते हैं, जाते हैं। निश्चित रूप से आपको जब आह्वान की जाती है पटना से या आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपकी राजधानी में, तो आप सैकड़ों लोगों को लेकर पटना पेश करते हैं। आप पार्टी के एक रीढ़ की तरह काम करते हैं। आप अल्पसंख्यक माइनॉरिटी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की मीटिंग है। निश्चित रूप से यकीनी तौर पर कि माइनॉरिटी RJD की वो रीढ़ की हड्डी है जिस पर RJD खड़ा है। यकीनी तौर पर RJD ऐसी पार्टी है जो तमाम जात, तमाम मजहब को लेकर चलने का आइडियोलॉजी रखती है, लेकिन यकीनी तौर पर ये सच्चाई है कि बहुत बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी का भी है जो इस पार्टी में शामिल है और जो आंख बंद कर इस पार्टी को वोट करता है। नौजवानों, दोस्तों, बस चंद बात अपनी कहूँगा, फिर आपके उत्सव देखूंगा। आपका कर्तव्य क्या है, आपका दायित्व क्या है, इस बात को समझना है। सिर्फ आप जिला अध्यक्ष अपनी गाड़ियों पर बोर्ड लगाने के लिए अध्यक्ष नहीं बने, अपने घरों पर या अपने सिंबॉलिक के लिए आप जिला अध्यक्ष नहीं बने, बल्कि आपको पार्टी को भी मजबूत करना है। आप जो आपके जिला में, आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा में पार्टी का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है कि पूरा का पूरा वोट ऐसे पार्टी के झोली में आ जाए। दर्शकों का वो वोट जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोटिंग के दिन आदमी किस तरह बोड़ाते हैं, आपका यही दायित्व है एक एक वोटर का नाम उस वोटर लिस्ट में डाल दो। आपका यही दायित्व है जो अल्पसंख्यक मजबूर हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उनकी परेशानियों को कैसे दूर किया जाए।
किसी को स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है, आप अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं, तो आपका ये काम है उसकी मदद से हम अपने यहाँ अपने अध्यक्ष से बात करें और आपका अध्यक्ष हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, अपने मंत्रालय से बात करके उसको कैसे सहूलत प्राप्त करें, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और आपके अध्यक्ष महोदय की जिम्मेदारी है कि आपकी आवाज को आवाज मिला देना, और सब मिलकर जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी भी मजबूत होगी, आप भी मजबूत होंगे, राज्य भी मजबूत होगा और शहर भी मजबूत होगा। ये पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, वंचितों की आवाज है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इस पार्टी के जो बानी है आदरणीय लालू यादव, हिंदुस्तान ही नहीं ये दुनिया में अल्पसंख्यकों की आवाज है। अगर दुनिया में माइनॉरिटी पर कहीं भी जुल्म होता है तो सबसे पहले दुनिया की आवाज जो उठती है उसमें एक नाम आदरणीय लालू यादव का भी है, और दुनिया की आवाज में पहला नाम लालू यादव का होता है। हम लोग उस पार्टी के सिपाही हैं। आने वाले दिनों में एक मजबूत मुस्तहकम ये आज़म करें और एक साथ आज़म करें कि हमें बड़ी से बड़ी ताकत जो हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार गरीबों को कर रही है उस ताकत को हटाना है। देखिए, राजद के आज बिहार प्रदेश अध्यक्षों की आज मीटिंग थी, यानी अल्पसंख्यक अध्यक्षों की आज मीटिंग हो रही थी राजद कार्यालय में, और यहाँ शिरकत करने इस मीटिंग में पूर्व मेयर अफजल इमाम और राजद के जो पुराने नेता हैं और काफ़ी वक्त से हैं। सर, आज आपने भाषणों में आज एक बड़ी बात कही कि मुसलमान जो है रीढ़ की हड्डी है, और मुसलमानों को जो ओहदा मिला है खासकर जो माइनॉरिटीज़ विभाग में पॉलिटिकल पार्टियों में, तो आपने कहा कि लोग सिंबॉलिक के तौर पे उसको यूज़ करते हैं, मगर जो ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए उस टाइप का काम नहीं कर पा रहे। क्यों आखिर? देखिए, हमने कहा कि मुसलमान इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। जब ये पार्टी संगठन या इस पार्टी को जब वजूद में लाया गया था और इस पार्टी के बानी आदरणीय लालू यादव ने जब ये पार्टी बनाया था, तो यकीनी तौर पर मुसलमानों ने बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, भाग लिया था, वोट दिया था, तन मन धन से साथ है। मैंने ये भी कहा अपने तकरीर में कि हिंदुस्तानी नहीं, बिहारी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आदरणीय लालू यादव माइनॉरिटी और मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की और गरीबों की आवाज़ है। दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर, गरीबों पर जुल्म होता है, दुनिया की पहली आवाज़ों में एक आवाज़ आदरणीय लालू यादव की ज़रूर होती है कि मुसलमानों पर जुल्म बंद होना चाहिए। बिहार के कुछ मुसलमान बोल रहे हैं कि पहले ऑप्शन नहीं था, मगर अब बिहार के मुसलमानों को ऑप्शन मिल गया है, मतलब भारत के मुसलमानों को ऑप्शन मिल गया है। जैसे कि MIM है, और जो एक हवा बनाया जा रहा है, और ख़ासकर RJD जो सेकुलर पार्टी है, बिहार के मुसलमान खास के जितने भी बिहार के माइनॉरिटीज़ इस पार्टी पे जो शुरू से लेकर अब तक विश्वास करते हुए आए हैं, कहीं ना कहीं उस विश्वास को धक्का लगा है। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी आज मतलब ऑप्शन खोजने में लगी हुई। देखिए, लालू यादव की जो पार्टी है, या जो ऑनरेबल लालू यादव को मुसलमान यहाँ वोट करते थे, तो वो कभी ऑप्शन के तहत नहीं करते थे, बल्कि मोहब्बत से करते थे। लालू यादव मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, गरीबों से मोहब्बत करते हैं, और मुसलमान निश्चित रूप से हिंदुस्तान का नहीं, बिहार का नहीं, पूरे दुनिया का मुसलमान लालू यादव से मोहब्बत करते हैं। तो मुसलमानों की मोहब्बत लालू यादव है, यहाँ ऑप्शन का कोई बात नहीं। अच्छा, एक सवाल बहुत ही खास होगा कि RJD के नेता सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े रहते हैं हमेशा, तो आप अक्सर देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं कि ED CBI लगाया जाता है, मगर MIM के लोग जो हमेशा कटाक्ष करते हैं बीजेपी पे, और मतलब हर तरीके से उन पे धावा बोलते हैं, ना उन पे आज तक ED CBI की रेड, ना किसी तरह का कोई पाबंदी लगा आज तक। क्यों आखिरकार इस तरीके से बीजेपी क्यों डबल माइंड कर रही है? एक तरफ सेकुलर पार्टियों को डराने धमकाने और ED CBI का, और दूसरे तरफ MIM को मतलब ऑल ओवर इंडिया में छोड़ दिया गया है। वो कुछ भी बोलती है तो चुपचाप बीजेपी सुनती है। क्यों आखिर? इसका जवाब तो बेहतर CBI के डायरेक्टर और बिहार के होम मिनिस्टर अमित शाह देंगे। इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, चूँकि CBI और ED का इस्तेमाल बेहतर तरीके से और अनबेहतर तरीके से, दोनों तरह से ऑनरेबल अमित शाह ही कर रहे हैं। तो ये इसका बेहतर आंसर CBI के डायरेक्टर के पास होगा और ED के डायरेक्टर के पास होगा। लेकिन ये बात तय है कि हिंदुस्तान की आवाम जान चुकी है कि जहाँ भी इनके मुखालिफ होते हैं वहाँ CBI और ED का इस्तेमाल बखूबी होता है। महाबैठक हुई 2024 में, क्या कुछ होने वाला है? बड़ा बदलाव होगा कि फिर से हर हर मोदी घर घर मोदी? लेकिन लोग तो यकीनी तौर पर महंगाई से, बेरोज़गारी से, तरह तरह की दुश्वारियों से आजिज़ हैं। हिंदुस्तान की आवाम नज़र भी आ रहा है, वहाँ बेंगलोर में अभी क्या क्या हवा उड़ाया गया, तख्ता बिल्कुल अपोजिट हो गया, उलट के रख दिया गया। हिंदुस्तान की आवाम बिल्कुल उकता गई है। हिंदुस्तान के लोग, गरीब लोग, सबसे आखिरी पैदान पर रहने वाले लोग, खाना मुयस्सर नहीं है, पानी मुयस्सर नहीं है,
कहीं हाउस फॉर ऑल, सबके लिए घर बन रहा था, कहीं हवाई चप्पल पर चलने वाले आदमी हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, उनके लिए हवाई भी मुश्किल हो गया है। ये जो ऑटो चलता है ना, रिक्शा, वो भी मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन में आप देख लिया, चप्पल वाले और नंगे पैर वाले पैदल आने पे मजबूर थे, हवाई जहाज़ में क्या आएंगे। फ़ौज के लिए जब हवाई जहाज़ मौसर नहीं है और हमारे फ़ौज जिनको शहादत हुई उनको हवाई जहाज़ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो शहीद हो गए। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि दूल्हा मेरे पास तैयार है, मगर 2024 के लिए महागठबंधन के पास कोई दूल्हा नहीं है। इतने है तो चेहरे बहुत सारे, मगर दूल्हा कोई एक फाइनल नहीं किया है। देखिए, जब पूरी आवाम वन साइड है और पूरे लोग एक तरफ है, तो जब चाहेंगे दूल्हा तो अनगिनत है, लेकिन आवाम जो है वो पूरी वन साइड है और जो लोग चाहते हैं वही राजनीति में होता है। चलिए देखिए, हमारे साथ में अफजल मेयर हैं, पूर्व मेयर हैं, लेकिन जिन्होंने बता दिया कि 2024 के लिए दूल्हा इनके पास कमी नहीं है, दूल्हा एक खोजो 1000 दूल्हे हैं। अब देखना होगा कि 2024 में क्या कुछ होता है।